और इसलिए महाराज श्री कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना तो वहीं से प्रारंभ हो गई जहां प्रभु ने अयोध्या को छोड़कर गंगा तट पर पहुंचे। वहीं पर राम राज्य की स्थापना का श्री गणेश हो गया। और महाराज श्री कहते हैं राम राज्य का जो प्रथम नागरिक है वो कौन है? कोई अयोध्या वासी नहीं, पर जो सामाजिक दृष्टि से अधम माने जाने वाला, अस्पृश्य, समाज का सबसे निम्न व्यक्ति जो केवट है, जहां गंगा तट पर प्रभु से मिलन हुआ। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि वहां पर जो दिव्य संवाद हुआ तो ऐसा लगता है कि राम राज्य की स्थापना वहां पर शुरू हो गई। तो ये केवट का जो प्रसंग है, शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उससे अवगत नहीं होगा। सब जानते हैं ना, केवट की कथा बताने का समय नहीं है, तो आप लोग सब जानते हैं कि प्रभु तो वहां पर गंगा तट पर पहुंचे और ये भला मानुष अपनी नौका पर बैठा हुआ देखा कि प्रभु का आगमन हुआ है। यद्यपि प्रभु वल्कल वस्त्र में है, कोई राजसी ठाट नहीं है, और प्रभु आकर के उस केवट के सामने याचना करते हैं, मांगी नाव। प्रभु ने कहा कि मैं गंगा पार जाना चाहता हूं और मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। और ये ढीठ केवट सीधे अस्वीकार कर देता है। मांगी नावन केवटाना काई तुम्हार मरम में जाना। यद्यपि उसका व्यवहार जो है अनौचित्यपूर्ण लगता है, और प्रभु के साथ जब संवाद होता है, प्रभु को अपनी शर्तों को मानने के लिए बाध्य करता है और प्रभु झुकते चले जाते हैं। अंत में प्रभु को जब गंगा पार उतार दिया उस केवट ने, और तब जो दृश्य उपस्थित हुआ, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। जब पार उतार दिया प्रभु को, अब उतर करके केवट लेट गया, प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और जहां कोई भक्त प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं, हमारे श्री राघवेंद्र सरकार इतने संकोची है कि उन्हें लगता है कि मैं इस भक्त पर क्या न्योछावर कर दूं, उसने मुझे प्रणाम किया। ये हमारे प्रभु का शील स्वभाव है। और इसीलिए प्रभु सकुच ही यही कछु नहीं दीना। प्रभु बहुत संकोच में पड़ गए कि इसने मुझे पार उतारा, पर प्रभु के पास कोई धन संपत्ति नहीं, मैं उसे क्या दूं। और तब प्रभु के साथ उनकी प्रिया श्री किशोरी जी ने प्रभु के हृदय का संकोच जब भांप लिया। किशोरी जी के कर कमलों में बहुत सुंदर मुद्रिका थी, राम नाम की मुद्रिका धारण की थी। वो मुद्रिका उतार करके अपने प्रियतम के हाथ में उन्होंने थमा ली। गोस्वामी जी कहते, पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। और जब ये मुद्रिका प्रभु के हाथ में आ गई तो प्रभु केवट से विनम्रता से प्रार्थना कर रहे, कहेऊ कृपालु लेहु उतराई।
एक एक शब्द बड़ा चुना हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मानस को ध्यान से पढ़ा करिए। प्रभु केवट से निवेदन कर रहे हैं कि कृपा पूर्वक उतराई ले लो। और केवट उस समय उत्तर में प्रभु से कहता है, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। प्रभु के चरणों को लिपट करके उनका, प्रभु आप आज मुझे आपने इतना बड़ा बना दिया है, प्रभु मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मेरे सारे दोष मिट गए, मेरा सारा दुख मिट गया, मेरी दरिद्रता का समूल निवारण हो गया। आश्चर्य नहीं होता है? प्रभु ने कहा, केवट मैंने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं और तुमने लिया भी नहीं। और तब ये गंगा तटवासी, देखिए केवट का इतिहास क्या था। प्रभु के सामने उसने कहा, प्रभु बहुत काल मैं कीनी मजूरी, मैं यात्रियों को गंगा पार करता रहा और जो भी आता था मुझे अपना पारिश्रमिक उतराई देता था, पर मेरी दरिद्रता नहीं मिटी। और प्रभु से भी उन्होंने ये कहा, जब उनका मांगी नाम न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। प्रभु मुझे चिंता क्या है, आपके चरणों में ऐसा चमत्कार है। क्या चमत्कार है कि पत्थर भी चैतन्य हो जाता है, नारी के रूप में परिणित हो जाता है। चरण कमल रज कहो सब करई, केवट ने कहा। और मेरे सामने चिंता क्या है कि मेरी जो नाव है वो तो काष्ठ की है। उनका एक चमत्कार घटित हुआ, तरणी मुनि घरणी होई जाई, तो बाट परे मरी नाव सुहाई। अगर मेरी नौका नारी के रूप में परिणित हो गई तो मेरी आजीविका का सवाल है, मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, क्योंकि मैं और कोई जो है जीवन ज्ञापन के लिए और कोई अन्यत्र कोई विधा नहीं जानता हूं। ये नाव ही एकमात्र मेरा साधन है। और इसीलिए मुझे तो अपनी चिंता अपने बच्चों के भरण पोषण की है, और एक पत्नी से ही गुजारा कठिन हो रहा है। जब मेरी नाव फिर पत्नी स्त्री के रूप में परिणित हो जाएगी तो मेरे सामने तो संकट उत्पन्न होगा। अब केवट का वार्तालाप सुनकर के लगता है ये तो घोर स्वार्थी है। जहां परब्रह्म परमात्मा साक्षात पधारे हैं उनके पास और उनसे याचक बन करके प्रभु की ये छवि जो गंगा तट पर दिखाई दे रही है, जिसके रोम रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, ऐसे सर्वेश्वर प्रभु केवट के सामने मांगने वाले होकर के खड़े हैं। और केवट कह रहा है मैं नहीं दूंगा, तो लगता है महामूर्ख है, ढीठ है और महास्वार्थी है, आत्म केंद्रित है। और जब प्रभु उन्हें देने लगे, अब प्रभु भी जब दे रहे हैं, देखिए क्या अद्भुत
प्रभु की गरिमा और महिमा का एक विराट प्रभु के औदार्य का एक लघु चित्र यहाँ गंगा तट पर प्रकट हुआ है। प्रभु अंगूठी दे रहे हैं, कौन सी? सोने की, हीरे माणिक जड़ी हुई, और उसमें भी राम नाम की मुद्रिका दे रहे हैं। अब प्रभु ये कह सकते हैं जैसे कोई उदार धनवान सेठ हो तो इनाम दे रहा हो उदारता पूर्वक। प्रभु ये कह सकते थे, लो केवट मैं तुमको इनाम दे रहा हूं, पर प्रभु ने ये नहीं कहा। प्रभु कह रहे मैं तो तुम्हें उतराई देना चाहता हूं। और केवट ने अस्वीकार कर दिया और कह दिया, प्रभु आपने मुझे सब कुछ दे दिया, मेरी दरिद्रता समाप्त हो गई, मेरे दोष मिट गए, मेरे जीवन का सारा दुख समाप्त हो गया। महाराज श्री कहते, रही तो राम राज्य की विशेषता है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। तो गंगा तट पर उसका साक्षात दर्शन हो गया। एक अभावग्रस्त, दरिद्रताग्रस्त केवट, प्रभु उसे इतनी मूल्यवान राम नाम की अंगूठी दे रहे हैं और वो स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जो परिवर्तन आ गया वो कैसे आ गया? देखिए, परम पूज्य गुरुदेव समझाते हैं हमें, दान देने का महत्व शास्त्र में बहुत अधिक लिखा गया। जो संपन्न व्यक्ति होते हैं, सम्रांत समृद्धि जिसके पास अधिक मात्रा में है, वो दान देते हैं, वितरण करते हैं। और जो अभावग्रस्त है, क्योंकि दरिद्रता एक बहुत बड़ा अभिशाप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। सबसे बड़ा दुख क्या है? उन्होंने कहा दरिद्रता, अभाव। और ये दरिद्रता मिटाने के लिए कितने उपाय हो रहे हैं। समाज सेवा करने वाले लोग, शासन के द्वारा सरकारें आई और गई, सब तरह से के व्यक्ति जो अभावग्रस्त है, विभिन्न योजनाएं सामने आती है कि ये किस तरह से व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त हो जाए। पर क्या दरिद्रता समाप्त हो गई समाज से? उसका कारण क्या है? दान लेने की और देने की जो गरिमा है, बहुधा होता ये है, संपन्न व्यक्ति, धनवान व्यक्ति दान देते हैं और दान देते हुए ये अनुभव करते हैं कि मैंने बहुत कुछ दे दिया। मंचों पर से घोषणा होती है कि इतना लाख, इतना करोड़ दान दिया, और लेने वाला व्यक्ति जो लेता है वो तो वैसे भी दीन है और हीनता में ग्रस्त हो जाता है कि मैं छोटा हूं, क्षुद्र हूं, मैं लेने वाला हूं। तो ये जो दान लेने और देने का की सार्थकता यहां पर नहीं दिखाई देती। अगर थोड़ा बहुत धन दे करके, दान दे करके व्यक्ति बहुत बड़ा अहंकार पाल ले, अभिमान से ग्रस्त हो जाए मैं दानी हूं, और लेने वाला व्यक्ति और दरिद्रता से ग्रस्त हो जाए, मानसिक दरिद्रता, बौद्धिक दरिद्रता से ग्रस्त हो जाए, तो दान ना देने में सार्थक है और ना लेने में सार्थकता है।
तालियां कमजोर है, इसके समझ में नहीं आया। दरिद्रता निवारण भगवान श्री राम ने केवट का कैसे कर दिया, ये पद्धति देखिए। भगवान श्री राम जब आए गंगा तट पर, चक्रवर्ती सम्राट मनु के सामने भी नैमिष की भूमि में भगवान राम प्रकट हुए थे और मनु से कहा मांग मांग वर, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, तुम जो इच्छा रखते हैं तुम मांगो। वैसे ही केवट के सामने जब प्रभु खड़े हो गए तो कह सकते थे मैं अयोध्या नरेश का पुत्र जो है राम आया हूं और तुम्हारी जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, तुम मांगो मुझसे। कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? कह सकते थे ना। जैसे दरिद्रता निवारण के उपाय होते हैं, अब यहां कोई अनुचित न माने, पर एक उपाय है कि अब व्यक्ति भूख से पीड़ित है, भूख जीव मात्र की समस्या है और अनाज की सबको आवश्यकता है, तो अब व्यवस्था कर दी गई कि 1 रुपया किलो चावल दे दिया जाए। तो जब 1 रुपए किलो चावल या और अन्न सामग्री दे दी गई तो क्या समाज की दरिद्रता मिट गई? भगवान श्री राम नहीं दे सकते थे क्या? उनके पास देने की कमी थी? पर भगवान श्री राम ने जब मुद्रिका केवट के हाथ में देने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दे रहा हूं, उनका केवट निहोरा कर रहे हैं। और भगवान श्री राम ही नहीं, बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी सब केवट से अनुनय कह रहे और कह रहे तुम मेरे पास देने को कुछ नहीं, ये मुद्रिका ले लो। प्रभु ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा पुरस्कार दे रहा हूं, राम नाम की मुद्रिका। प्रभु कह रहे मैं तो तुम्हें पारिश्रमिक दे रहा हूं, उतराई दे रहा हूं। और केवट कहते प्रभु मुझे नहीं चाहिए। महाराज श्री कहते हैं ये जो दान देने की कला प्रभु ने दिखाई, प्रभु ने केवट के सामने जाकर के ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें देने आया हूं। केवट ने यही प्रभु से कहा, प्रभु मैं समझ गया आप यहां पर गंगा तट पर आकर के जब आपने मुझसे मांगा, याचक बन करके, देने वाले नहीं मांगने वाले बन करके प्रभु आए। कह रहे केवट मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तुम्हारी सहायता के बिना मैं गंगा पार नहीं जा पाऊंगा। केवट ने कहा प्रभु मैं तो समझ गया जो 2 पग में सारे ब्रह्मांड को नाप सकता है, क्या एक छोटी सी गंगा नदी की धारा को नहीं पार कर सकता था क्या? पर आप यहां पर जो आए प्रभु, आप मुझे बड़प्पन देने के लिए आए, आप याचक बन करके आए। मैं समझ गया आप जब मेरे सामने खड़े हो गए और आपने कहा कि मुझे तुमसे चाहिए केवट, तो मैं समझ गया जो सारे संसार को देने वाला है वो मुझसे मांग रहा है, तो आज मुझसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता। उनका प्रभु आपने मुझसे नाम नहीं मांगी, आपने मेरी दरिद्रता मांग ली। प्रभु अभी तक मैं यही अपने को दीनहीन क्षुद्र समझता था, पर प्रभु आपने मुझे अपने बाजू में बिठाया,
इतना सम्मान आपने मुझे दिया, इतना बड़प्पन दिया प्रभु, आपने मांग करके मुझे इतना बड़ा बना दिया, अब दे करके छोटा मत बनाइए प्रभु। नाथ आज मैं कहा न पावा। तो ये जो केवट के हृदय में मांगने की वृत्ति ही समाप्त हो गई। परिवर्तन क्या है? देखिए, बहुत संपत्ति, जिसके पास अगाध संपत्ति हो वो व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है। आवश्यक नहीं कि केवल अभाव ही दुख का कारण हो। जिसके पास अथाह संपत्ति धन है वो भी दरिद्रता ग्रस्त हो सकता है। और उसका दृष्टांत मानस में जो खलनायक है वो 400 कोस सोने की लंका का स्वामी रावण है। जहां निरंतर बहिरंग दृष्टि से विकास हो रहा हो, 10 दिशा में विकास हो रहा है, ऐसी सोने की लंका का स्वामी कितना बड़ा दरिद्र है। सारे संसार की सुंदरियां उनके महल में हैं, पर फिर भी सबके साथ विलासिता करता हुआ ये दशानन रावण, क्यों हम उसका पुतला हर विजयादशमी को जलाते हैं? ये रावण एक व्यक्ति नहीं, मैंने कहा रावणत्व एक विचारधारा है, एक वृत्ति है। जितनी संपत्ति बढ़ती जा रही है उतना ही लोभ बढ़ता जा रहा है, उतना ही व्यक्ति दरिद्रता से ग्रस्त हो रहा है कि वो रावण जैसा व्यक्ति चोरी करता है। अगर कोई अभावग्रस्त व्यक्ति चोरी करे तो समझ में आ सकता है, पर जब वो कुदृष्टि डालता है और किस पर? मातेश्वरी जगत जननी श्री सीता जी की जब चोरी करता है तो हमारे सामने ये दृष्टांत हो गया कि धन संपत्ति होने से दरिद्रता नष्ट नहीं होती। और ये केवट का जो हृदय परिवर्तन हो गया, प्रभु ने उसको अपना मित्र बना दिया, अपना सखा बना दिया। और तब वे प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे सारे दोष मिट गए, मेरी दरिद्रता समाप्त हो गई प्रभु, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। किसी ने हमारे गुरुदेव से पूछा, प्रभु राम नाम की मुद्रिका केवट को दे रहे, स्वार्थ की दृष्टि से भी, भौतिक दृष्टि से भी इतनी मूल्यवान, और पारमार्थिक दृष्टि से राम नाम केवल ले करके भवसागर पार हुआ जाता है। और महाराज श्री से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, यही मुद्रिका केवट ने नहीं ली, पर आगे चल करके प्रभु ने हनुमान जी महाराज के हाथ में जब थमा दी, हनुमान जी ने ले ली, तो केवट ने क्यों नहीं ली? और तब हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते। केवट से जाके प्रभु ने पूछा कि भाई इतनी अमूल्य मुद्रिका प्रभु दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं ले रहे हो? केवट ने कहा कि मैंने देख लिया ये मुद्रिका पर राम नाम लिखा हुआ है, और इसलिए मैंने समझा कि उसकी तो मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम नाम के द्वारा भव सागर पार हुआ जाता है। पर मैं तो भव सागर पार करने वाले को भी पार करने वाला हूं, तो मुझे राम नाम की क्या आवश्यकता है? और कितना मीठा भाव महाराज श्री सबके हृदय में डूब के लगा करके टटोल टटोल के निकालते।
केवट ने कहा कि अगर मैं स्वीकार कर लेता ये राम नाम की मुद्रिका तो इसका मतलब कि अब मुझे राम नाम का जप करना पड़ेगा, और वो तो मुझसे होने वाला नहीं है, साधन मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैंने प्रणाम कर दिया, प्रभु मैं तो आपका जप नहीं कर पाऊंगा, आप ही मेरा जप करते रहिए, ये मुद्रिका मेरे लिए जो है उपादेय नहीं है। तो ये मांगने की वृत्ति समाप्त हो जाना, ये हृदय परिवर्तन, ये भगवान राम की सबसे बड़ी विजय है। इतनी बड़ी अमूल्य वस्तु देते हुए अनुभव कर रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ दे ही नहीं पा रहा हूं, और लेने वाले ने कुछ नहीं लिया, कहते आपने सब कुछ दे दिया। यही है दान देने और लेने की गरिमा। अगर देने वाला कहता रहे मैंने इतना दिया, और लेने वाला कहे कुछ नहीं दिया, खाक दिया, तो खो दिया दोनों ने ही।